समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक मेहनती चिड़िया रहती थी। उसका नाम था पीली। उसने हाल ही में 3 अंडे दिए थे। वह हर दिन खाना लाने जाती और अपने अंडों को सेती। उसी जंगल में एक चालाक कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। एक दिन कालू इधर उधर घूम रहा था। उसकी नजर पीली के घोंसले पर पड़ी। अरे ये क्या? ये सफेद चमगादड़ है। लगता है बहुत स्वादिष्ट है। चिल्ला तो दिखाई नहीं दे रही। क्या है ये? वह एक अंडा चुराकर भाग गया। जब पीली लौटी, क्या मेरा एक अंडा कहाँ गया? हे भगवान, मेरे बच्चे को किसने छीन लिया? अगला दिन आया। कालू फिर आया और दूसरा अंडा भी ले गया। शाम को पीली लौटती है। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे बच्चे कभी जन्म ही नहीं लेंगे। उसी समय पड़ोसी तोता मीठू आया। पीली, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मीठू, कोई मेरे अंडे चुरा रहा है। 2 दिन में 2 अंडे गायब हो गए। चिंता मत करो, हम चोर को पकड़ेंगे। कल तुम बाहर मत जाना, हम यहीं छिपकर निगरानी करेंगे। अगले दिन पीली और मीठू झाड़ियों में छिप गए। देखो, वो रहा चोर। आज नहीं बचोगे। अरे छोड़ो, मुझे जाने दो। तुमने एक माँ के सपनों को चुराया है। अब जंगल की पंचायत में चलो। सभी पंछी इकट्ठा हुए। बाज राजा ने पंचायत बुलाई। आलू कौवा, क्या तुमने पीली के अंडे चुराए? हाँ महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं भूखा था और लालच में आ गया। क्या भूख में चोरी करना जायज है? जंगल का नियम है, दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये केवल चोरी नहीं है, एक माँ की ममता का अपमान है। हम सब चाहते हैं कि इसे सजा दी जाए ताकि यह भविष्य में न दोहराए। कपटी, तुम्हें सजा सुनाई जाती है। नीली के लिए नया घोंसला बनाओ। जंगल की 1 महीने तक सफाई करो और सब पक्षियों से माफी मांगो। कालू आगे बढ़ा। पीली बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अब मेहनत से खाना कमाऊंगा। मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से बदलना चाहते हो तो मैं माफ करती हूँ। चलो, अब पक्षियों की दुनिया में एक नया उदाहरण बन गया। कालू मेहनत से घोंसला बनाता है। पीली फिर से अंडे देती है। जंगल में शांति लौट आती है। जंगल में शांति और भरोसे का राज सबकी जिम्मेदारी है। और यही है इस कहानी का सीख। चोरी का अंजाम शर्म, सजा और पश्चाताप होता है, लेकिन सच्चा बदलाव सच्ची माफी से ही होती है।